Hello students of class 11th. Today in my video lecture we explain the next chemical reactions of the chapter redox reactions, that is displacement reactions. Students, you know that displacement a type of reaction related with more reactive and less reactive metals. You also know and also study in class 10th रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. स्टूडेंट, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, अगर आप क्लास 10 में जो पढ़े हैं आपको अगर वो क्लियर है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है तभी आप जो है पॉसिबल रिएक्शन शो कर सकते हैं. जैसे हम एक रिएक्शन आपको शो कर रहे हैं, CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu. सेम इसी टाइप का रिएक्शन और आपको दे रहे हैं हम. रिएक्शन नंबर जो है सेकेंड, FeSO4 प्लस Cu इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe. तो स्टूडेंट्स, ये दो रिएक्शन आपको दिए गए हैं. जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है वो साल्ट के सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है. अब हमने रिएक्शन नंबर फर्स्ट में दिखाया है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन डिप करते हैं तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और फेरस सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. और इक्वेशन सेकेंड में हमने दिखाया है कि जो हमारे फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन है इसमें हमने कॉपर को मिक्स किया और इसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है यहाँ Fe को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, क्या है दोनों रिएक्शन में दोनों राइट है या इसमें केवल एक रिएक्शन राइट है एक रॉन्ग है या दोनों रिएक्शन रॉन्ग है, दोनों इम्पॉसिबल हैं? तो ऐसे रिएक्शन को जानने के लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशंस. तो ऐसे कंडीशन में जब हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या मिलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ऐसे कंडीशन में आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है तो ये कॉपर आपका जो है आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो रिएक्शन फर्स्ट जो है ये पॉसिबल होगा और रिएक्शन सेकंड आपका इम्पॉसिबल होगा. तो स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको चेक करना होगा जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ को, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो हो रहा है नहीं उसको भी हम चेक कर लेते हैं. जैसे हमने दिखाया कि CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu. इसमें हमको रिडॉक्स भी शो करना है कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए देखते हैं. कॉपर पे यहाँ +2 चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का यहाँ हो जाएगा -2, दैट इज़ कॉपर सल्फेट. और आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री फॉर्म में 0 होगा. आयरन फेरस सल्फेट में अगर हम आयरन को चेक करेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, सल्फर का +6 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा. सेम इसी तरह से हम कॉपर में अगर चेक करेंगे तो यहाँ 0 होगा क्योंकि कॉपर यहाँ फ्री फॉर्म में है. स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 फॉर्म में है और +2 से कॉपर हो गया आपका जो है 0 स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन. और इसमें देखते हैं जो आयरन है फ्री फॉर्म 0 फॉर्म, आयरन का आपका 0 है, 0 से हो जा रहा है +2. ऐसे कंडीशन में आयरन हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन. स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है.
लेकिन डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे इसके पहले हमने 2 रिएक्शन आपको शो किए, उसमें से जो सेकेंड रिएक्शन था एग्जाम में कभी कभी उस तरह से रिएक्शन दे देता है, कंपटीशन देता है और पूछता है द रिएक्शन इज दैट इज रिडक्स और नॉट। तो स्टूडेंट जब रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं तो वो रिएक्शन रिडक्स कैसे होगा। तो सो स्टूडेंट्स इसको बहुत ही आप जो है केयरफुली चेक करेंगे, देखेंगे कि जो रिएक्शन है पहले उसको चेक करेंगे, रिएक्शन आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, उसके बाद तो आप उसमें कन्फर्म होंगे दैट इज रिडक्स रिएक्शन आर नॉट। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के लाइन को हम लोग चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी में रिटन वर्क है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयन आयंस आर एटम्स इन ए coordination compounds is replaced by an ions of another elements. It may be denoted as x plus yz, xz plus y। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि x इज मोर रिएक्टिव एंड डिस्प्लेस टू y फ्रॉम एक्स वाई एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स जेड एंड y। तो x इज मोर रिएक्टिव देन y। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू 2 कैटेगरीज, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ये 2 कैटेगराइज किए गए हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और ये उनके दोनों पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्टली वी सी मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, ए मेटल in a compounds can be displaced by another metals in the uncombined state. We have already discussed about the class of the reactions under section 2.1 metal displacement reaction applications in metallurgical process in which pure metal are obtained from their compounds in ore. A few such examples of copper sulfate, zinc, that is zinc sulfate and copper, that is metal displacement reactions. Zinc is more reactive, displace to copper from copper sulfate solution and formation of zinc sulfate and coppers. Next, vanadium pentoxide, calcium, and next example you can see the displacement with redox. Displacement with redox such as copper +2, copper 0, that is reduction, zinc 0, that is zinc +2, that is oxidations. So example, next example, vanadium pentoxide with calcium, tin tetrachloride with magnesium, chromate with aluminium. Students, these are reaction are very important. रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12, क्योंकि स्टूडेंट जब आप क्लास 12 में मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो मेटलर्जी चैप्टर में जैसे आपने यहाँ देखा ये रिएक्शन दैट इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये सभी रिएक्शन आपको मेटलर्जी प्रोसेस में आपको वहाँ मिलेंगे और इसमें से जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू यह लेस रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल देखा गया है कि नॉर्मली कास्टली मेटल होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड वेरी कास्टली। तो इस मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए मेटल डिस्प्लेसमेंट का रूल्स अपनाया जाता है। In each case, the reducing matter is a better reducing agent than the ones that is being reduced, which evidently shown more capability to lose electrons as compared to the ones that is reduced. Next, non-metal displacement की हम बात कर लेते हैं। Non-metal displacement. The non-metal displacement redox reaction includes hydrogen displacement and Rayleigh
occurring reaction involving oxygen displacements. For examples, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल को आप यहाँ चेक कर लेंगे वन बाई वंस। इसमें से आप देख रहे हैं जो एक्टिविटी सीरीज दिया गया है, सिल्वर लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। इसमें जो एनसीईआरटी के वर्ड्स रिटन किए गए हैं, एक एक वर्ड्स आप यहाँ से पढ़ेंगे और जो यहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन रिएक्ट विथ पोटेशियम ब्रोमाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन्स। तो क्लोरीन जो है कि ब्रोमीन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, एंड ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें भी आप जो रिडक्स चेक कर सकते हैं, क्लोरीन दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन दैट इज ऑक्सीडाइज, दैट इज रिडक्शंस एंड दैट इज ऑक्सीडेशंस। These reactions are in ion form, and this is in any forms. इसमें इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा टू टाइप डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आयनिक एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंस फॉर यू एज ए बोर्ड्स एंड फॉर क्लास 12th. So students, revise and write the notes and recall and revise again. So thanks.